everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice of these daily use advanced English sentences with me. Guys, this is Vani Yadav and you are watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence. आप कब आए? इंग्लिश में बोलेंगे When did you come? When did you come? For example, आप रूम में बैठ के कोई काम कर रहे थे. जब आप रूम से बाहर निकले तो आपने देखा कि आपके घर कोई गेस्ट आए हुए हैं. जब आप उनके पास जाते हो, उनसे मिलते हो, उसके बाद पूछते हो कि आप कब आए, तो इंग्लिश में हम उनसे कहेंगे When did you come? नेक्स्ट सेंटेंस. तुम क्या चाहते हो? इंग्लिश में कहेंगे What do you want? What do you want? फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, उसे कोई नया गिफ्ट चाहिए होगा, कुछ चाहिए उसे, दिवाली फेस्टिवल है, उसे कुछ गिफ्ट चाहिए, तो आप पूछते हो ना कि तुम क्या चाहते हो, बताओ मुझे, तुम जो चाहते हो मैं ला के दे दूँगी. तो अगर ये कहना है कि तुम क्या चाहते हो, तो आप कहिए What do you want? लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसे कहो कि तुम चाहते क्या हो, होता है ना, कभी कभी आप किसी पर्सन से इरिटेट हो जाते हो तो बोलते हो कि तुम चाहते क्या हो, तब आप पूछ सकते हैं इसी सेंटेंस को, बस थोड़ा सा स्ट्रेच करना है. What do you want? नेक्स्ट सेंटेंस. वह तुम्हारे जैसे दिखती है. इंग्लिश में बोलेंगे She looks like you. She looks like you. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ड्यूरिंग ट्रेवल किसी ऐसे गर्ल से मिले जो आपके रिलेशन में किसी लड़की के जैसी लगती है. तो जब आप उससे मिलते हो तो उसे स्टोरी सुनाते हो कि एक बार मैं वहाँ जा रहा था, मुझे एक लड़की मिली थी, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी. तो अगर ये कहना है तुम्हारे जैसी दिखती थी, तो आप बोलेंगे She looks like you. नेक्स्ट सेंटेंस. कृपया करके धीरे बोलिए. इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली. प्लीज़ स्पीक स्लोली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो और लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके घर के, तो आप उनसे कहते हैं ना कृपया थोड़ा शांत रहिए. आप उनको कहिए प्लीज़ स्पीक स्लोली. प्लीज़ स्पीक स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंस. जाने की ज़रूरत नहीं है. कहिए देयर इज़ नो नीड टू गो. देयर इज़ नो नीड टू गो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, थोड़ी देर पर रुकते हैं, उसके बाद जब जाने लगते हैं तो आप कहते हैं ना अरे जाने की क्या ज़रूरत है, आज तो रुक जाइए. तो अगर ये कहना है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको इंग्लिश में कहिए देयर इज़ नो नीड टू गो. नेक्स्ट सेंटेंस. यह मेरा पेन है. इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई पेन. दिस इज़ माई पेन. और अगर आपको ये नहीं कहना है कि दिस इज़ माई पेन, तो आप कह दीजिए दिस इज़ माइन. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं अपने घर में हूँ. कहेंगे I am in my house. I am in my house. आपके लिए क्वेश्चन है, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो अगर एग्जांपल के लिए देखें तो फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड ने आपको कॉल किया और पूछा कहाँ हो भाई, तो आप कहते हैं ना कि मैं अपने घर में हूँ, तो आपको कहना है आई एम इन माई हाउस. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पूछिए मे आई कम इन. मे आई कम इन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के अपने ही घर में किसी दूसरे के रूम में जाते हो तो उनसे परमिशन लेते हो ना. वैसे ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, बट लेना चाहिए. आप गेट को नॉक करते हो, परमिशन लेते हो कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ. आप कहिए मे आई कम इन. थोड़ा एडवांस बोलना चाहिए तो आप कह सकते हो मे आई स्टेप इन. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम खड़े क्यों हो? इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग. वाई आर यू स्टैंडिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ऑफिस में हो, आपका कोई एम्प्लॉय आपसे मिलने आया, कुछ कह रहा है, तो आप कुछ अपना काम कर रहे थे. जब आप काम कर रहे थे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए, आपने उसे परमिशन नहीं दी, तो उसने सीट भी नहीं ली, मतलब खड़ा ही था, बैठा नहीं. तब आप पूछते हो ना कि तुम खड़े क्यों हो, आप उनसे कहिए वाई आर यू स्टैंडिंग. प्लीज़ हैव अ सीट. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं क्लास में बैठा हूँ. इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास. आई एम सिटिंग इन द क्लास. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास चल रही है, क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, सडनली आपके जो दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स होते हैं वो आए और आपको बुला रहे हैं, तो आप कहते हो ना नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं अभी क्लास में बैठा हूँ.
कोई इंपॉर्टेंट क्लास चल रही होगी आपकी तो कहते हो मैं अभी क्लास में हूँ, मैं नहीं आऊँगा। तो आप कहिए आई कांट कम बिकॉज आई एम इन माई क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं कुछ बोलूँ, कहेंगे मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत बोलता है, कंटिन्यूस बहुत बोलता है, तो जब वो आपके साथ कन्वर्सेशन करता है तो आप सिर्फ एक लिसनर बन के सुनते ही रह जाते हो। काफ़ी देर सुनने के बाद आप कह देते हो ना कि अच्छा अब मैं कुछ बोलूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो मे आई से समथिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, आज छुट्टी है, कहेंगे टुडे इज़ हॉलीडे। टुडे इज़ हॉलीडे। अगर आज आपकी किसी ऑफिस में या स्कूल में छुट्टी है तो आप ये सेंटेंस बोलते हो कि आज छुट्टी है। इंग्लिश में बोलिए टुडे इज़ हॉलीडे, या फिर आप कह सकते हो इट्स हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, फ़ोन आ रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे द फोन इज़ रिंगिंग। द फोन इज़ रिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉशरूम में हो और आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, तो आपकी बहन या भाई बताते हैं कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तो इंग्लिश में बताना चाहिए योर फोन इज़ रिंगिंग। योर फोन इज़ रिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो या फिर किसी काम में बिजी हो और आपका भाई आता है, आपको डिस्टर्ब करने लगता है, तब आप कहते हो ना यार मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे काम करने दो। तो अगर ऐसे कहना है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, एक दिन सडनली आप उसके घर पहुँचे और आपने देखा कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत गलत तरीके से बात कर रहा था, मतलब उनको उल्टा जवाब दे रहा था, उनसे झगड़ा कर रहा था। तो आप ये देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हो। फिर जब आप उससे बैठ के बात करते हो, मतलब आपको देख के सब लोग शांत हो जाते हैं। जब आप उससे बैठ के बात करते हो तो आप उसको समझाते हो ना, और कहते भी हो कि यार मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ से आए हो, इंग्लिश में कहेंगे वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे पे कोई गेस्ट आता है, आप देखते हो बट आप उसको पहचान नहीं पाते हो, तब आप उनसे उनका नाम पूछते हो और पूछते हो कि आप कहाँ से आए हैं। तो अगर ऐसे पूछना है कि आप कहाँ से आए हो, आप इंग्लिश में कह सकते हो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, घबराओ मत, इंग्लिश में कहेंगे डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ गए थे मार्केट, बिना बताए गए हो अपने पेरेंट्स को, और काफ़ी टाइम हो जाता है तो आप बिल्कुल पैनिक करने लगते हो, काफ़ी घबराने लगते हो कि अब तो घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी मुझे। तब आपका फ्रेंड कहता है ना कि ठीक है घबराओ मत, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पेरेंट्स को बोल दूँगा कि मेरे साथ था। तो जब वो आपसे ये कहता है कि घबराओ मत, उसे कहना चाहिए डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड ऑल्सो डू योर वैल्यूएबल कमेंट्स।